नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में प्रवीण कसाना जी हैं। ये RWAO पॉकेट दिलशाद गार्डन में अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ समाज सेवक भी हैं। चाहे वो सीनियर सिटीजन की मदद करनी हो, महिलाओं के लिए किसी भी तरीके के कार्य हो, या लगातार क्षेत्र में होने वाली विकास कार्यों के लिए जो ये कर सकते हैं उसके लिए सामने आते हैं। आइए जानते हैं, क्योंकि इस समय पर करंट में अगर आप देखें तो महंगाई के लिए हर घर रो रहा है। क्योंकि सिलेंडर की बात करें तो इतना हाई रेट हो गया है कि हम अब रोटी कैसे बनाएंगे, और अगर डीजल और पेट्रोल की बात करें तो कैसे हो पाएगा आने वाला निर्वाह, क्योंकि आने वाले समय में स्कूल भी है मार्च में और अप्रैल में। आप देखेंगे तो जो पेरेंट्स फीस नहीं भर पाए उनकी जेब पर सीधा सीधा अब खर्चा बढ़ने वाला है, और अप्रैल में न्यू एडमिशंस। सर, क्या कहेंगे महंगाई पर? देखो, मेरा मानना ये है, महंगाई एक आज की डेट में ऐसा एक वो हो गया, मतलब इसका बीमारी कह लो या इसको दूसरा कोरोना कह लो। बिल्कुल, महंगाई आज इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ के जो नेता हैं, स्थानीय नेता हो गए, और हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बोलते थे सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया वो सबका साथ सबका विकास? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को अपना घर चलाने में भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। मैं सभी अपने इस क्षेत्रवासी लोगों से सबसे अपील करना चाहता हूँ, मैं अभी जल्दी में GTV चौक इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा, और मैं अपनी माता बहनों से सबसे आग्रह करता हूँ, वहाँ पे आपको दिन का पता जो कर दिया जाएगा। सभी एकत्रित होकर के इन भाजपा के लोगों के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ हमें एकजुट होना चाहिए, वरना ये हमारी जो भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इनकी कमाई को ये इतनी महंगाई कर देंगे, कमर तोड़ देंगे सब लोग। क्या लगता है गैस पर रोटी तब सीख पाएगी? पहले राजनीतिक रोटियां सीख रही हैं। देखो, राजनीतिक रोटियां तो ये अब इस महंगाई को दबाना चाहते हैं जी, इसलिए ये एक नया फंडा निकाल के ले आते हैं जी। कभी सोचा है हमारे क्षेत्रवासियों ने कि महंगाई कहाँ तक पहुँच गई? आने वाले समय में 100 रुपये पेट्रोल पार होने वाला है। हो गया, कई राज्यों में हो सिलेंडर के दाम देख लो आप जी। अब 1000 रुपये सिलेंडर के दाम हो गए। जो अपना घर कैसे चलाएंगे लोग? गरीब लोग अपना घर कैसे चलाएंगे? रोजगार सिर्फ ये अपने, जब चुनाव आता है घोषणा पत्र में ही सिर्फ रोजगार की बातें ये लिख करके, और वो घोषणा पत्र रोड पे पड़े फिरते हैं फिर ऐसे जी। उसके बाद ना तो कोई रोजगार है ना कोई कुछ है। अब ये लोग महंगाई के बारे में दिखाई नहीं रहे, टीवी में नहीं दिखा रहे, और तो कहाँ दिखाएंगे? क्योंकि भाई जितने भी जो लगता है, मुझे लगता है सब इनके अधीन काम कर रहे हैं। कोई भी इतना विरोध नहीं कर रहा इनका। क्या लगता है हिटलरगिरी चल रही है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल तानाशाही चल रहा है, तानाशाही चल रहा है, बिल्कुल तानाशाही चल रही है। पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर जो इतना काम ये कह रहे हैं कि मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, उतना काम कर रहे हैं, मैं पहले तो अपने क्षेत्रीय पार्षद जी से ये कहना चाहता हूँ, वो हर बात पे किसी ना किसी, मैं तो देखता हूँ हर रोज़ उनके हाथ में कोई ना कोई प्लेट या तख्ती होती है। एक आध तख्ती महंगाई के खिलाफ भी उनके हाथ में मैंने कभी नहीं देखी जी। ना कभी वो चर्चा करते जी। अरे पार्षद जी, कहाँ गए वो आपके धरने, जब आप अब से पहले धरने जो करा करते थे कि भाई प्याज इतनी हो गई, आलू टमाटर इतने हो गए, दाल इतनी हो गई, दूध इतना हो गया। अरे कहाँ गए अब आप लोग? आओ ना, निकल के आओ। अब चलो, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते भाई, सत्ताधारी पार्टी के आप जो प्रतिनिधि हो, तो कम से कम इन गरीब लोगों का हाल तो देखो। अब राशन किट बांट तो रहे हैं, वो बच्चों को राशन किट बांट रहे हैं। राशन किट जो बांट रहे हैं, अब कहाँ से उनके पास पैसे आ गए एमसीडी में? जी। पहले कह रहे थे हमारे पास तो एमसीडी में पैसे नहीं है, अब कहाँ से आ गया पैसा? महंगाई को भी तो देखो, इसको भी तो कम करो जी। राशन किट बांट देंगे, साल में एक बार बांट देंगे, 2 बार बांट देंगे। हर रोज जो महंगाई ये कमर तोड़ रही है इंसानों की, इसको कैसे बांटेंगे? वो महंगाई को कम कैसे करेंगे? क्या लगता है कोरोना की मार के बाद अब ये महंगाई की मार, हालांकि भाजपा की बात करें तो वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर बजट पेश किया है, कितना आपको लगता है? आपके भी घर में चूल्हा जलता है, आप भी बच्चों को स्कूल भेजते हैं, क्या लगता है कितना आत्मनिर्भर बजट है? मुझे लगता है दोबारा से जिनकी रोजी रोटी चल रही है ना, वो जल्दी में छिनने वाली है। और जो गैस चूल्हा
लोग बाग इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले समय में लकड़ियों को इकट्ठा करके उसी से अपना काम गुजारा करना पड़ेगा। दोबारा से हमारी जो बहन बेटी है ना, आंखों में धुएं से ही अपना गुजारा करेंगी। क्यों? उन्होंने उज्ज्वला योजना तो चलाई है ना मोदी जी ने। नहीं, अब योजना तो कितनी चला लो जी, पेट्रोल को ऊपर चला लो जी। जब 100 रुपये, एक बार बताओ, इंसानों की जो सैलरी है, जो मजदूर आदमी है, एक बाइक तो रखता ही है, कैसे कैसे वो पुरानी बाइक लेता है या नई बाइक लेता है। 100 रुपये लीटर कौन पेट्रोल की उसमें जो मतलब डाल लेगा, ये बताओ जी। क्योंकि कैसे काम कर पाएगा? सैलरी तो बढ़ नहीं रही, वो तो आधी हो गई। सैलरी नहीं बढ़ रही और नौकरियां छूट गई लोगों की। नौकरियां छूट गई। लॉकडाउन के चक्कर में नौकरियां भी गवा बैठे बेचारे जो गरीब लोग। तो गैस चूल्हे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, पेट्रोल के लिए जो कहाँ से आएंगे, और ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो घर में खर्चे होते हैं और इतनी महंगी हो चुकी हैं कि पूछो मत आप। बसंत पंचमी का अवसर है, ऐसे में क्या लगता है वाकई में जो हमारा देश है उसे सद्बुद्धि मिल रही है माता सरस्वती के द्वारा, या अभी आप दुआ करेंगे उसके लिए? देखो, पहले तो मैं बसंत पंचमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे जैसे ये सरस्वती जो माता है ना हमारी, मैं बीजेपी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, सरकार उनकी है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ पाया है। अब भी इस जीवन पे जो माता सरस्वती जो बोलती है ना, उसे ये करने का प्रयत्न ही नहीं करते जी। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है जी। महंगाई इनको कम करनी चाहिए, नहीं तो लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। इनके खिलाफ आंदोलन हो भी रहा है और ज़्यादा होंगे। और मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ, GTV चौक पर जल्द से जल्द आप एक डेट फिक्स कर देंगे? डेट फिक्स कर देंगे, मैसेज पहुंच जाएगा सभी लोगों को। वहाँ पे कम से कम 2 या 3 या 4 दिन, जब तक हमारे क्षेत्रीय समस्या और ये महंगाई से निजात नहीं मिल जाती, वहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा। आप लड़ते रहेंगे लोगों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के लिए, क्योंकि समाज सेवा के लिए जुड़े जी, हैं, तो बिल्कुल। लगता है कि लोगों की आवाज बनेंगे अब। बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे हम इस महंगाई के खिलाफ। इसने लोगों की कमर तोड़ दी महंगाई ने, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे।